पहले आएगा परिणाम। आपको 20 तारीख से कई चेंजेज होने का देखने को मिल रहा है, कई चीज़ें चेंजेज वॉइस में इसको। ओके ना, ओके आई थिंक अब क्लियरली आवाज़ आ रहा होगा। चलिए, वॉइस सर, राज्य सरकार के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,70,000 से अधिक पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में। बीपीएससी अतुल प्रसाद गुरुवार को सोशल मीडिया पर बताया सभी 38 जिलों में संकाय और विषय के अनुसार अलग अलग मेधा सूची बनेगी। मतलब कि इसका मतलब सीधे शब्दों में है कि आपके जो सब्जेक्ट है, टोटल 43 सब्जेक्ट मैंने बताया। मान लीजिए पीआरटी में 1 में आपका 3 सब्जेक्ट है, हिंदी है और बंगाली है और आपका उर्दू वर्ड लैंग्वेज है। तो आपके ही जैसे कई लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर बंगाली का अलग कट ऑफ बनेगा। बिल्कुल आपका अलग कट ऑफ बनेगा। आपके जितने कैंडिडेट है उसके बेसिस पर आपका क्वेश्चन पेपर अलग होता है। लैंग्वेज पेपर आपका अलग हुआ था, हिंदी का अलग हुआ था, उर्दू का अलग हुआ था, बंगाली का अलग हुआ था। सिमिलरली उसी तरह से आपके ही कम्युनिटी में आपके सब्जेक्ट के अनुसार और आपके ही विषय के अनुसार उसमें फाइटिंग होगा और आपके डिस्ट्रिक्ट में उसका अलग अलग कटअप निकलेगा। पटना का हो सकता है अलग कटअप निकलेगा, गया का अलग निकलेगा, दरभंगा का अलग कटअप निकलेगा, भागलपुर का अलग निकलेगा। सिमिलरली ये सेम सिचुएशन आपका यूपी में भी होता है, वहाँ जितने भी जिले हैं वहाँ पर उस तरह से निकलता है। यहाँ पर भी इसी तरह से अलग अलग मेधा सूची निकलेगा और अलग अलग सभी 38 जिलों का अलग सब्जेक्ट के अनुसार निकलेगा। तो उसमें मेन भी चेंजेस देखने को मिलेगा। जो कटअप बता रहे हैं 54 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 60 होगा। कहीं कहीं पता चलेगा जनरल का 48 में सिलेक्शन हो जाएगा और कहीं कहीं ऐसा हो भी सिचुएशन आ सकता है कि आपका 55, 56, 57, 58 तक चला जाएगा। ये सिचुएशंस में भी डिपेंडिंग ऑन योर कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हो रहा है, इसमें डिपेंड करेगा ये सारी चीज़ें। आई होप क्लियरली समझ आ रहा होगा। एसएसटी में 61 में कोई उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। गुरुजी 68 है, यूपी से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट है मेरी डिस्ट्रिक्ट वैसे बनेगा या ओवरऑल? देखिए पहले आपका डिसाइडेड रहेगा, वो टॉप आपका 3 है, डीओपी जो आपने दिया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी, तो उसी के अनुसार बनेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट के अनुसार बनेगा। अगर आपको नहीं होता, जिन लोगों का सिलेक्शन मान लीजिए 3 डीओपी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो उसको जनरल कैटेगराइज किया जाएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली उठा करके आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। लव कुमार में अब आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं होता तो फिर भी आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अब सभी लोग को व्हाट्सअप और टेलीग्राम और जहाँ भी कमेंट करते हैं जल्दी आपको सभी लोग को रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है सर रेशमा, सर मेरा 57 नंबर आ रहा है अदर स्टेट से, फीमेल में डीबी चांस है? बिल्कुल चांसेस बनता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कई न्यूजेज है उसमें कवर कर लेता हूँ, मीनवाइल आपका क्वेश्चन भी अब देखते चले जाएंगे। देखिए सवाल जवाब सभी चीज़ें हम देखेंगे इसमें, नो डाउट्स। चलिए नवनियुक्ति शिक्षकों की पूर्ति, ये सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे थे और इससे पहले का। और ये देखिएगा, इसको आपने समझ लिया होगा। अलग अलग मेधा सूची बनेगी सभी लोग 38 जिलों में, सभी जिलों में कमोबेश 43 मेधा सूची बनेगी, यानी सभी जिला का अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट है, ये 43 आपका सब्जेक्ट है, यानी जितने भी विषय है। 1 to 5 में 3 विषय हैं, 9 से 10 में 10 विषय है और 30 विषय है आपका 11 से 12 वाले में। इस लिहाज से कुल इतने आपका मेधा सूची तैयार होंगे। कुल कितने हो गया? 1643 मेधा सूची आपका तैयार हो गया। मान लीजिए आपके 11 से 12 में मैथ का होगा, पटना में मैथ के जो होगा मेधा सूची अलग होगा, दरभंगा में अलग होगा, गया में मैथ का अलग होगा और फिर सिमिलरली आपको भागलपुर में अलग होगा और आपके आरा, भोजपुर जितने भी जिले हैं टोटल 38 जिला में अलग अलग, चंपारण सभी जगह का अलग अलग मैथ का निकलेगा। सिमिलरली फिजिक्स का अलग निकलेगा, साइंस उसी तरह से केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट है 11 से 12 में। पीआरटी में ज़्यादा कैंडिडेट है तो उसमें 3 सब्जेक्ट है, हिंदी और आपका बंगाली और उर्दू, ये 3 सब्जेक्ट का निकलेगा। 9 से 10 में 10 विषय है, वो 10 विषय के निकलेगा। इसी तरह से 10 अक्टूबर के पहले रिजल्ट प्रकाशन होगा। इसके बाद आपका कई लोग क्वेश्चन बन रहे हैं कि सर आपका नेक्स्ट जो कब से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट कहीं कहीं किसी के पेपर में बताया जा रहा है 19 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, कई पेपर में बताया जा रहा है 20 तारीख जब ये रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी है ऐड ऑन होगा। 9 से 10, 11 से 12 में जो सीट की वैकेंसी रह जाएगी वो सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होकर के 70,000 जो वैकेंसी अभी बता रही है संभावित है 69,000 समथिंग, उसमें ऐड होने के बाद आपकी संख्या और भी बढ़ जाएगी। ऑलमोस्ट आपका 1,10,000 1,20,000 संख्या यानी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 1,10,000 20,000 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। चलिए शिक्षक भर्ती में आपको रिजल्ट आपको होगा, इसमें बताया रिजल्ट के बारे में, कटअप अपडेट रहेगा, सब इस तरह से विस्तारित होगा कटअप के बारे में। अपेयरिंग रिजल्ट अपलोड अभी तक नहीं कराया गया, डीएलएड वाले हो या सीट जिसने पास किया है इसमें कोई भी अपडेट इसमें नहीं है। ऑल इन्फॉर्मेशन इन वन वीडियो, सबका कटअप अलग गलत बताया जा रहा है। जो भी इन सब चीज़ों पर बात कीजिएगा जो कमेंट बेसिस पर हो
या पोल के बेसिस पे। मैंने भी बताया, मैंने आपको सीधे मैं अपने ही पोल को खारिज करता हूँ। हमको लोगों के बातों में आया कट ऑफ कम में कमी होगी, बात लाइव हम इसलिए आकर के चर्चा कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको लाइव आकर के, इसलिए सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं। देखिए 20 से स्कूल और 21 से विश्वविद्यालय कॉलेज में होगी दुर्गा पूजा। इसमें आपको हालांकि जो भी रिजल्ट के वेट कर रहे हैं उन लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है शिक्षकों को प्रशिक्षण दुर्गा पूजा में भी होगा। जितने भी लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं उन लोगों को दुर्गा पूजा में प्रशिक्षण आपको देखने को मिलेगा। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इसमें आपका भाजपा की तरफ से जो विपक्ष की टिप्पणी है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर से 68, ओके SST में 61 में है, 68 में कुछ हो सकता है, बिल्कुल बता देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर 51 है यूपीएससी में कोई चांस है, प्लीज़ बताइएगा। मिनी बिल्कुल आपका चांसेस बनता है, 51 में फीमेल में आपका फाइट होगा तो आपका चांसेस बनता है। VC2 में क्यों कोई 42 में कोई चांसेस, बिल्कुल चांसेस बता 42 में। 60 EBC में सर बिहार में 41 में EWS में होगा। 41 में EWS में आपका थोड़ा कम नंबर है, अगर आप महिला में है तो आपको चांसेस बनता है। संध्या कुमारी आपको महिला में है तो 1-2 नंबर आपका फिर भी कम है, चांसेस बनता है। अदरवाइज आपको देखिए फाइनल आंसर की अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ, इसमें भी चर्चा होगी। 60 DLED में भागलपुर, बांका, मुंगेर हो सर, बिल्कुल आपको बांका जो मुंगेर आपके हैं, मतलब इसी डिस्ट्रिक्ट का आप जानना चाहते हैं, 3 आपका डिस्ट्रिक्ट है तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। 60 दर्शक गुण नंबर, इसमें भी EBC आपके पास है। सर OBC में फीमेल में DLED बिहार 38 नंबर चांस बन सकता है। 38 नंबर बबीता सिंह 2-3 नंबर कम है, लेकिन फिर भी चांसेज आप होप रखिएगा ऐसा। कौशल कुमार सर बिहार में PH का कितना जाएगा? PH का कट ऑफ ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 35 के आसपास मेल अगर आप रखते हैं, 35-34 प्लस आप लेके चलिएगा। आप अपना नंबर बता दीजिएगा कौशल। आप प्रीति सिंह 57 EWS में, EWS में प्रीति सिंह आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इवन आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें आपको चांसेस मिल जाएगी। चलिए इसमें थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं जो आपके आज के दिन में घटना घटी है। भाजपा विधानमंडल, आपको ऑलरेडी सारे न्यूज आपने पढ़ रखा। कई लोग बोलते हैं सर आप न्यूज में पढ़ लेता हूं, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये सारी चीजें एक ही वीडियो में देखने को मिलता है और एक ही सतत में कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो उन सभी लोगों के लिए बता रहा हूं। अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। अगर आप जिन लोगों को नहीं है उन लोगों के लिए मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी एक दूसरे से कोई भी वार्तालाप या फिर कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। भाजपा के ये देख सकते हैं विधानमंडल के दल के नेता विजय कुमार सिन्हा, ये जो है आपका नेता है, ये लखीसराय के आसपास में है, लखीसराय विधानमंडल पड़ता है उनका। ने दुर्गा पूजा अवधि में 16 से 21 अक्टूबर तक शिक्षकों की ट्रेनिंग। देखिए इसमें आपको पेपर में न्यूज आपने पढ़ा हो, लेकिन मेरी तरफ से जो आपको इनपुट मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटरनली पता है, तो वो इनपुट आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा इनपुट। तो ये आपको शिक्षकों की ट्रेनिंग के निर्णय को लेकर के शिक्षा मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विभागीय खामियों को छुपाने के लिए ये रोज नया नया प्रयोग कर रहे हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि शिक्षा विभाग के सनातन धर्म विरोधी वक्तव्यों और धर्म की ग्रंथों को लगातार निंदा के बाद से स्पष्ट हो गया था कि ये वोट के लिए मुस्लिम हिंदुष्टीकरण के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं, इनका भी एक अलग मतलब होता है, राजनीतिकरण कर सकते हैं, पॉलिटिकल इशू है, लेकिन अपनी बातें जो कुछ बोलते हैं वो आपको शिक्षा के संदर्भ में कहीं न कहीं गवर्नमेंट के सत्यापित करने की कोशिश करते हैं जो अपनी कमियों के है। क्योंकि पिछले 20 साल से इवन कह सकते हैं, अगर दोनों का महागठबंधन को ऐड ऑन करेंगे तो लगभग 1990 से लेकर के अभी तक लगभग 30-32 साल से दोनों का सभा रहा है, दोनों का सरकार रहा, दोनों अपनी कमियां हालांकि इसके इन बीजेपी के साथ भी रही है और ये पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं पूरा विधानसभा के, आपका बिहार सचिव के। तो अलग अलग चीज़ें हैं, जब ये एक दूसरे के रहते हैं विपरीत में आपकी बातें बोलते हैं, लेकिन हमें शिक्षा से मतलब है, हमें शिक्षक के क्वेश्चन से मतलब है और अपने सिलेक्शन से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको कमेंट्स भी देखते जा रहा हूँ बीच में। चलिए थैंक यू सर प्रीति सिंह, दैट्स अ गुड थिंग्स। ओके 41 इसी में फीमेल में बिल्कुल 41 में चांसेस है। और नेक्स्ट है 57 में यूपी में, 57 में दैट्स अ गुड नंबर, चांसेस बिल्कुल अमित तिवारी। नेक्स्ट है बबीता सिंह सर फाइनल आंसर की में नंबर बढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल बढ़ सकता है। अभी फाइनल आंसर की नहीं जारी किया है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, हालांकि ट्वीट रीट्वीट करना चाहिए और आप लोग को भी अपने ट्विटर हैंडल से मैं आपको ट्विटर प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर जाइए अतुल प्रसाद जी को ट्वीट कीजिए और फाइनल आंसर की ओमार सीट इवन जो सीटेड अपेयरिंग वाले हैं उनको ऐड ऑन करने के लिए ऑप्शन दिया जाए, इस पर जाकर के ट्वीट कीजिए। मैं आपको ट्विटर हैंडल प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ आप लोग अभ्यर्थी को ज़्यादा ट्वीट कीजिएगा ताकि आपको ऑप्शन मिल सके।
और जिन लोगों ने ऑब्जेक्शंस किया उस पर भी कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्शंस में अगर आपने 2-4 नंबर भी ऐड ऑन होता है तो आपको कोई भी, सभी लोग को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दिव्या कुमारी, मैंने आपको बता दिया। 61 है यूपी में, फीमेल में, पीआरटी में होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। एस्टेट अपेयरिंग चौधरी यूपी 12 के लिए आप बता रहे हैं। चलिए एस्टेट अपेयरिंग है। चलिए नेक्स्ट है यूपी से 55 NIOS DLED मेल पीआरटी, दैट्स अ गुड नंबर, चांसेज है। SST में EWS में 65 क्या चांसेज है सर? बिल्कुल चांसेज है। SST में आपका 9 से 10th के लिए आप पूछ रहे हैं, अशोक पांडे जी। चलिए कुछ पॉइंट्स अभी मैं कवर करते रहता हूँ, साथ में आपको जो सजेस्ट करूँगा, जैसे कि मैंने ट्विटर हैंडल पर कई अभी ऑब्जेक्शंस आपके लिए आप आवाज़ उठाइए अपने, क्योंकि आप लोग के लिए रिजल्ट कब आएगा? आपका 20 तारीख तक रिजल्ट प्रस्तावित है, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा 20 तारीख 20 अक्टूबर तक, जिस तरह से आपको ये मैंने आपको न्यूज़ में आपको दिखाया था। लेकिन उससे पहले भी चांसेज आपका हो जाएगा। अशोक पांडे मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल SST में 65 में हो जाएगा। 64 नंबर यूपी में DLED में मेल क्या होगा? हो जाएगा शिक्षा भारती, टारगेट शिक्षा भारती। चलिए नेक्स्ट आपको पॉइंटेड में 3-4 के पॉइंट्स मैं आपको कवर करते चला जाता हूँ साथ में। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको आज के डेट में आपको बीएड अभ्यर्थियों का मामला दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। अब कई लोग इसमें अपने अपने इनपुट डाल रहे हैं, जो कि अब भ्रांतियाँ है और सही न्यूज़ आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर पेज आपको इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़ में भी नहीं मिलता है। किसी तरह से ये भी एक दूसरे से निकल करके आती है, आपको उसमें भी कुछ अपना इनपुट डालेंगे तो आप सुनिएगा। सुनने के अगर आप इच्छुक हैं तो सुन सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अदर स्टेट में 52 में मेल में चांसेज है, बिल्कुल चांसेज बनता है सर। CS में जनरल में कट ऑफ फीमेल में, CS कंप्यूटर साइंस में बहुत कम है लोग हैं। मुकेश सर 45 EBC में क्या संभावना बनता है? 45 में EBC में, दैट्स अ गुड नंबर। मैंने कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी चर्चा किया है। शुभांजलि वेज फूड जनरल फीमेल में 45 इन बिहार, 45 में जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को आप क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आपका जनरल में होगा या नहीं होगा, क्योंकि 3 से 4 नंबर अभी भी कम है। आपका जनरल कट ऑफ मैंने बताया था 48 से लेकर 52 के आसपास जाएगा, और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर निकलेगा तो उसमें संभावना है। लेकिन अभी आप होप रखिएगा, आशा है, उम्मीद है, आपके पास अभी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को जल्दी बंद कर देंगे, जल्दी ही इसको वीडियो को वाइंड अप करेंगे। चलिए BPSC द्वारा, आई होप कि वॉइस क्लियर जा रहा होगा। नेक्स्ट BPSC द्वारा BPSC द्वारा प्राथमिक शिक्षक की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों के लिए बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के दायर याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस AS बोपन्ना और EN सुदेश्वर की खंडपीठ में हुई है। याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और मिकू पाल की ओर से बड़ी अभिभावक प्रशांत भूषण और वर्तमान कौशिक निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह के मामले में कोर्ट ने बहाली को प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दे दी। इसमें सेम सिचुएशन, क्योंकि बीएड वाले भी चाहते हैं कि उसमें किसी तरह से हम इन हो जाए, क्योंकि ये लास्ट चांस है उनके पास, ये सभी लोग के पास, खासकर बीएड वालों के लिए पीआरटी में घुसने का लास्ट चांस है। तो जी तौर से वो अपना मेहनत कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं भी किसी तरह से बेरोजगारी से बढ़िया है कहीं ना कहीं घुस जाना, और 40,000 मिले या 42,000 मिले, एक तरह से ओपन हो जाए, उसका घुस जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, उसका फिर वो लास्ट के प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका कमेंट्स में देख रहा हूँ, पिंटू कुमार 46 नंबर में चांसेस बिल्कुल बनता है। अमन सिंह, चलिए इस वक्त को खत्म कर लेते हैं, इस पॉइंट्स को, उसके बाद फिर आपके कमेंट को देखा जाएगा। तो इसी तरह से वो अपना मेहनत कर रहे हैं। सेम कोर्ट में गया है, यानी छत्तीसगढ़ के जो कोर्ट में जिसमें हरी झंडी मिल गया था, लेकिन इसी दलील पर खंडपीठ ने मामले को अनिरुद्ध बोस के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अगले सप्ताह नए बेंच में केस को फिर से लागू सुनाया जाएगा। देखिए केस पर केस आपको हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर तारीख पर तारीख मिलने से दोनों को नुकसान है। हम तो कहेंगे आपको बीएड वाले को भी और डीएलएड वाले को भी जल्द से जल्द रिजल्ट की मांग कीजिए, जो भी हो फाइनल कीजिए, अदरवाइज आपको दोनों को नुकसान इस तरह से होगा, क्योंकि एक तो आपको सैलरी मिलने में ज्वाइनिंग में दिक्कत होगा, दूसरी बात है कि सरकार को फायदा है, आपको ज्वाइनिंग लेट से होगा। क्या चैलेंज वाले को क्वेश्चन मिलेगा? नहीं, सभी को मिलेगा। आपको शुभांजलि जो चैलेंज किया है नहीं किया है सभी को नंबर मिलेगा, जिसने भी अगर वो नंबर आप प्रूव कर पाते हैं तो सभी को नंबर मिलेगा। ठीक है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मैं बता रहा था इसमें जितने भी दोनों को दिक्कत है, बीएड और डीएलएड वालों को दोनों को दिक्कत है। दिक्कत इन द सेंस कि आपको एक तो सैलरी यानी ज्वाइनिंग में डिले होगा, दूसरी बात है सरकार को फायदा होगा, पैसा उनका करोड़ों अरबों रुपया फंड के रूप में उनको बचेगा। तीसरी चीजें है आने वाले जो वैकेंसी 70,000 जो प्रस्तावित है वो भी वैकेंसी आपका डिले होते चला जाएगा। और जब आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा मार्च 2024 में, तो फिर ये सारी वैकेंसी में भी हो सकता है 3-4 साल 5 साल तक आपको ट्रांसफर हो जाएगा और नहीं क्लियर हो पाएगा। तो ये सारी इशूज है। तो मैं जल्द से जल्द आपको दोनों को, बीएड वाले ऑलरेडी 90% लोग हैं संतुष्ट हो चुके हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जो आपका आया है 11 अगस्त को जो आया थी जो एक कह सकते हैं निर्देश, उनसे सभी लोग, लेकिन जितने भी चंदा खोड़ हैं, चंदा किसी तरह से कह सकते हो अपने लिए फाइट कर रहे हैं, मैं किसी को निगेटिव वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, बीएड वाले या डीएलएड वाले दोनों लोग अपने अपने पक्ष के लिए लगातार जगजाहिर और अपना पक्ष रख रहे हैं। तो किसी से एक दूसरे से यहाँ पर भी आपको फाइट नहीं करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम कवर कर सकते हैं। 20 से स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टी होगी, इसका मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब जैसन जोसेफ कॉन्वेंट में ये सारे चीजें कब से क्या है देख सकते हैं। पदोन्नति की राह खुलते ही खिल उठे सरकारी सेवकों के चेहरे। जितने भी सरकारी सेवक लगभग 1,06,422 हैं, जो कि पदोन्नति वाले कुल पदों की संख्या है, उनमें से इतने सारे सीट है और इतना 18.48% उपस्थिति में उनकी कमी में पदोन्नति का कार्यरत करेंगे। यानी आप लोग की उपस्थिति प्रेजेंट भी देखा जाएगा नेक्स्ट में। अमन सिंह पूछ रहे हैं सर 52 में ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल आपका चांसेस बनता है। अमन सिंह, दैट्स अ गुड नंबर। प्रवीण झा में 9 से 10th में 61 में कोई चांसेस है। एसएसटी में बिल्कुल चांसेस बनता है। आपका कैटेगरीज होगा तो और भी ऑप्शन अच्छे खुल जाएगा। 4 लाख कर्मियों में मिलेगी पदोन्नति। 4 लाख जो भी जितने भी दुर्गा पूजा के पूर्व या फिर अफसर हो, या इस तरह से न्यूज कई दिनों से फैलता जा रहा है। कब तक कंफर्मेशन होता है आई डोंट नो। अमन सिंह थैंक यू। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्त भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है दुर्गा पूजा के पूर्व अफसरों और कर्मियों को तोहफा या सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामलों में वैकल्पिक मार्ग निकलेगा। इसमें हम शॉर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। 4 लाख अभ्यर्थी जितने भी लोग हैं उसमें प्रमोशन है। हालांकि प्रमोशन की चर्चा कई सालों से हो रही है, लेकिन ये अभी इलेक्शंस का टाइम है, मे भी इस पर निर्णय लिया जाएगा और इसमें फाइनल डिसीजन लेने के बाद फायदा हो सके सभी लोग को। मैं चाहता हूँ सभी लोग को फायदा। शिक्षक राज्यकर्मियों के लिए दक्ष नहीं देंगे अब परीक्षा। जितने भी राज्यकर्मी हैं नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रकाशित बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रारूप में मुजफ्फरपुर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। शुक्रवार को जिले के अलग अलग संगठनों ने इसको लेकर के बैठक ली है। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रद्युमन प्रसाद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष बैद्यनाथ पाठक ने, प्रधान सचिव भूपन नारायण पांडे ने इस अभिलंब वापस लेने के लिए मांग की है और बिना किसी परीक्षा के नियोजित शिक्षकों राज्यकर्मी घोषित करने के पर बल दिया। कहा कि सभी शिक्षकों राज्यकर्मी बनने के लिए दक्ष हैं। ये हालांकि ये अपनी तरफ से वक्तव्य रखे हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला है। चलिए सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। निशा कुमारी का क्वेश्चन है सर BC2 में 45 में कोई चांसेस है, प्लीज हेल्प में। चांसेस है 45 में BC2 में आपका चांसेस बनता है। नेक्स्ट है EBC में EWS में 43 में मेल में 43 मेल में 2-3 नंबर कम है। हालांकि 4-5 नंबर आपका कम है, लेकिन आपका चांसेस रहता है 45 से भी मैंने 50 तक का बताया था, 49 तक 2-3 नंबर आपका मे भी आपका फाइनल आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन जिन लोगों ने किया है, हालांकि सभी लोग का नंबर बढ़ेगा तो माइनर फाइनल आंसर की के बाद आपका चांसेस बनेगा। नेक्स्ट है किरण कुमारी सर 55 में फीमेल में क्या चांसेज है? बिल्कुल पूरा चांसेज है सर। क्या 48 हो जाए तो हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। सुमन कुमारी सर मेरा 56 है। EBC में फीमेल में क्या हो चांसेज है? EBC में कोई दिक्कत नहीं, EBC में 56 में दैट्स अ गुड नंबर। इवन आपका जनरल में भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि आपके कैटेगरीज में आपके डिस्ट्रिक्ट में शायद में भी नहीं होगा। चलिए थैंक यू सर, ओके थैंक यू। जिन लोग का आपको जवाब मिलता जाएगा आप एक और वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, शायद आपको जो नहीं मिला होगा कहीं से भी, अगर आपको दैट्स ओके। अगर आप कहीं बिजी होंगे तो आप कहीं और जा सकते हैं, दैट्स ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर कवर कर लेते हैं जो कि आपका है बीएड अभ्यर्थियों के भाग पर फैसला अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में चला गया है। उम्मीद अभी भी जिंदा है। बीएड वाली अभी भी इन लोग के चांसेज है, ये हमारे कहना नहीं है। आपका बीएड अभ्यर्थी जितने भी लोग उनको भी लगता है कि ये लास्ट चांस मिल जाए, एटलीस्ट ये लास्ट चांस मिल जाए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी भविष्य में ना किसी राज्य में देखने को मिलेगी। खासकर PRT 1 to 5 के लिए 80,000 वैकेंसी ना किसी राज्य में देखने को मिलेगी और ना ही
किसी एक सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलरली आपको समान हिंदी के लिए उतना सीट होगा, उर्दू के लिए उतना सीट होगा, बंगाली के लिए उतना सीट होगा, तीनों मिलाकर के 80,000 समथिंग सीट है। तो ये सारी चीज़ें आपको चांसेस सभी लोग के लिए है। अभी उम्मीद जिंदा है, अभी ये कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम, 1% की चांसेज है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के करीब 79 पदों पर 79,000 होगा पर चल रही सभी बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने के लिए मांग को लेकर के दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एस बोपन्ना सुंदर की खंडपीठ में हुई। बीएड अभ्यर्थियों को नेतृत्व कर रहे याचिकादाता बिहार प्राथमिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और मिकू पालकी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और वर्तमान कौशिक निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह से मामले में कोर्ट ने बहाली के प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दी थी। ये सेम न्यूज को ये प्रकाशित किया जा रहा है, इसमें सेम चीज़ को बताया जा रहा है। एनी हाउ इसको ट्रांसफर करके 20 अक्टूबर तक कर दिया गया है। लगभग 3,90,000 जो अभ्यर्थी है बीएड के, उन सभी को इच्छा है कि ये इस पर लास्ट मौका है और उसमें से हो जाए सभी लोग का। नेक्स्ट है गजल का सर मेरा 42 है, फीमेल में बिहार से ईबीसी में 42 में हो सकता है, चांसेज है, बिल्कुल चांसेज बनता है। कंचन कुमारी 42 ओबीसी में, बीएड में, सुपौल में है, हो जाएगा। सुपौल में तो आपका जो फिर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी मिले ना मिले, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि नंबर थोड़ा कम है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आई होप कि सभी लोग को आपको जवाब मिल चुका होगा। मैंने 2-3 पॉइंट्स था उसको मैंने कवर कर लिया। इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाय पंकज कुमार, हाय, हेलो। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको पीआरटी में 61 में फीमेल में दैट्स अ गुड नंबर। कृष्णा कुमार, दैट्स अ गुड नंबर। आपका यूआर में, इवन आपका जनरल में भी अगर होता तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फीमेल में। चलिए एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा फटाफट। चलिए सर, ईबीसी में बिहार में 62 में डीएलएड हूँ, क्या चांसेज है? ईबीसी में दैट्स अ गुड नंबर। इवन आपका जनरल में हो जाएगा पंकज कुमार, इवन आपका जनरल में हो जाएगा, यानी यूआर कैटेगरी का सीट आप खाइएगा। ईबीसी जो कैटेगरीज है आप अपने भाई बंधु, छोटे भाई, बड़े भाई बंधु, क्योंकि आपका सीट पर कोई बड़ा या छोटा भाई बंधु ही आपका सीट को कवर कर लेगा। नेक्स्ट है चंदन कुमार सर 54 में पीआरटी में एससी कैटेगरी में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में है, आप उसी हो सकता है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी आपने फर्स्ट डाला है उसी में आपका चांसेज है, वहाँ पर आपको हो जाएगा। पीआरटी में 61 में फीमेल में, ईडब्ल्यूएस में माई वाइफ, ओके आपकी वाइफ है, दैट्स अ गुड, आपका अच्छा नंबर है, मतलब आपकी मैडम का अच्छा नंबर है। और आप अपना डीबी सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं भी प्रस्तावित है आपका डीपी के बाद या दुर्गा पूजा के बाद आपका हो जाएगा। और ये बायोमेट्रिक होगा, बहुत तेजी से होगा, 3 से 4 दिनों में सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा, बहुत कम टाइम लगेगा। 3 से 4 से 5 दिन में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए 38 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 38 जिला है। थैंक यू सर चंदो, ओके थैंक यू सो मच। आप शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, आपको संतुष्टि मिला हो तो, अदरवाइज आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं बताना चाह रहा था कि ये जितने भी लोग हैं उन लोगों का 38 डिस्ट्रिक्ट में, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका 3 से 4 हज़ार लोगों को कॉल किया जाएगा और 3 से 4 दिन में सबको कंप्लीट कर करके वहीं पर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और हो सकता है मे बी कुछ दिनों में आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको ट्रेनिंग भी प्रस्तावित कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग, ओजीटी इसको कहते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी उसी दिन से आपको पैसा भी मिला, आपका जो सैलरी होता है उसी दिन से ऐड ऑन होना शुरू हो जाएगा। 51 में मेल में, जनरल में कम चांसेस है। शिवेंद्र सिंह, बट आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी हो सकता है नहीं मिले, वो तो चांसेस बहुत कम है। किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में शायद लास्ट ऑप्शन मिल जाए आपको, कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाए, मेरी ऐसी शुभकामना है। चलिए शिवेंद्र सिंह। आनंद प्रकाश सर मेरा ईबीसी में 50, ईबीसी में ओके, ईबीसी फर्स्ट में कैटेगरी में मैं हूँ और बिहार से डोमिसाइल है गुरुजी। पीआरटी में 52 मार्क्स है, क्या सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा आपका, आराम से हो जाएगा। सर मेरा 48 है से हो जाएगा। अल्पना मिश्रा जी, अगर आप फीमेल हैं तो आपका हो जाएगा, और मेल भी है तो भी आपका चांसेस बनता है। एनी हाउ सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियोज़ को, अगर पसंद आ रही है, अगर नहीं आती है तो डिसलाइक कर सकते हैं। सर फ्रीडम फाइटर का कटअप क्या होगा? फ्रीडम फाइटर मेल का आप देखेंगे तो ऐसे तो आपका जनरल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस पर नहीं दिया है, ऑफिशियल कहीं नहीं है। अगर आप मन गलत कई लोग वीडियो इस पर बना रहे हैं, लेकिन आप 35 प्लस लेके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिजल्ट का कुछ अपडेट ये है, मैंने आपको बताया 420 तक इसको डेट को एंड किया गया, यानी एक्सटेंडेड किया गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें रोकी जा रही है, इसलिए
एक तो आपका, हालांकि ये ट्वीट के कारण आप देख सकते हैं 2 दिन पहले जो आपका ट्वीट आया था, इसको कह सकते हैं इनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में निकालने में दिक्कत आ रही है, हर एक सब्जेक्ट वाइज निकालने में इनको मेरिट लिस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, टाइम लग रहा है। एक ये रीज़न हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि पिछले बार भी 2019 और 20 में जो ज्वाइनिंग हुई थी और 21 में सब लोग को हायरिंग अलग अलग डेट में हुआ था सभी लोग का, तो उसमें टाइम लगा था, नो डाउट थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में सब्जेक्ट निकालना थोड़ा एक टाइम, एक मेन ये रीज़न है। और दूसरा मेन रीज़न है बीएड का आपको फाइनल डिसीजन अभी नहीं आना है, और तीसरा आपका सारी चीज़ें निकलने के बाद ये सारे प्रस्तावित है, तो अभी ये 20 तक ये एक्सटेंडेड किया गया, मे भी हो सकता है और कुछ भी एक्सटेंडेड किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शंस नहीं आया आपका फाइनल आंसर की, नहीं किसी का जारी किया गया है, ये सारी चीज़ें हैं रीजन। सज्जन कुमार सर, मेरा ओबीसी में 67 नंबर है पेयरिंग, और मैं सर ये पेयरिंग वालों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं आया था, तो क्या होगा डीबी तक? आपका अभी तक डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड नहीं किया, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ चुका है, इवन आपका मार्कशीट भी आ गया है, तो आपका काम चल जाएगा, और उससे प्रोविजनल आप कॉलेज से जाकर बनवा लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको प्रोविजनल नहीं आया तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस दिया जाएगा आपको, फॉर्म भर करके, या फिर आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, 2 से 3 महीना टाइम दिया जाएगा, तो आपका 6 महीना तक ये डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो कि आपके बिना बताए वो लोग करते रहते हैं, आपके पीछे से वो करते रहेंगे, आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गोविंद दुबे से 64 यूपी पीआरटी में, दैट्स अ गुड नंबर, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है एससी में 38 है, 38 एससी कैटेगरी में पूजा भारती, 1-2 नंबर कम है, लेकिन चांसेस आपका है। कंप्यूटर जनरेटेड है डीएलएड का मेरे पास कंप्यूटर जनरेटेड कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन एनी हाउ आपके पास कंप्यूटर जनरेटेड है, इसका मतलब आप जाकर के आप कॉलेज से निकलवा लीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आपका है। टोटल फ्रीडम फाइटर का संख्या बहुत कम है, बिल्कुल आपका बहुत कम है, तो आपका सबिन कुमार आपका कोई इशूज नहीं होगा, जितने भी फ्रीडम फाइटर है उनका जो मिनिमम क्वालिफाइंग छोड़िए, आपका जितने नंबर है उसमें भी रिजल्ट हो जाएगा, कम से कम 30 नंबर या फिर उससे प्लस आप लेके चलिएगा। कितना नंबर आप बता सकते हैं? गोविंद दुबे मैंने बता दिया 64 नंबर यूआर में आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यू स्वाति कुमारी में 41 नंबर, फीमेल में 3-4 नंबर कम है, लेकिन चांसेज है। रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? 20 तक उम्मीद है, लेकिन हम मेरे अनुसार अगर पर्सनली पूछेंगे तो यह का पूरा इस दीपावली यानी सॉरी दुर्गा पूजा डीपी से आगे खींच लिएगा, डीपी से आगे खींच लेगा सब लोग को। दीपक यादव 51 यूपी पीआरटी में आपको 51 में दीपक यादव 2-3 नंबर कम है, लेकिन चांसेस रखिएगा, होप रखिएगा, अपडेट देखते रहेगा, बीपीएससी साइट को है इस तरह से है, यहाँ जाकर रिफ्रेश करते रहिएगा एटलीस्ट। अगर आप रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के लिंक में, वहाँ से जाकर के ज्वाइन करके शांति से बैठे रहिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। जितने भी लोग लगता है ज्वाइनिंग तो मैं आपका साथ दूंगा, सब लोग को ज्वाइनिंग एक तरह से कहते हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट, मैं आपको ज्वाइनिंग तक आपको सपोर्ट कर दूंगा सभी लोग को। गुरुजी कितने क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स मिल सकता है सबको? जितने लोगों ने आपने मान लीजिए आनंद प्रकाश आपने ऑब्जेक्शंस किया और आपके ऑब्जेक्शंस को बीपीएससी ने मान लिया कि आपने सही किया और आपने प्रूफ आपको जो एनसीईआरटी या जो भी आपने प्रूफ दिया वो प्रूफ मान लेती है, 3 हो या 4 हो या 5 हो, इसमें अभी कोई भी कंफर्मेशन एग्जैक्ट नंबर कोई भी नहीं बता सकता, ना हम बता सकते हैं, ना बीपीएससी के चेयरमैन बता सकते हैं, ना भगवान बता सकते हैं, लेकिन संभावना हम बताएंगे तो 2 से 4 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखिएगा आप। पीआरटी भैया नेक्स्ट है आपका फीमेल में 54 में हो जाएगा, फीमेल में यूपी में 54 में हो जाएगा, 64 में पर पीआरटी में होगा, मिल जाएगा। ओके गोविंद 64 में आपको मिल जाएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी जो आपको फर्स्ट या सेकेंड आपको मिल जाएगा जो भी है। नेक्स्ट है सर ईडब्ल्यूएस में बिहार में 45 मेल में चांसेज है, लेकिन ये एक तरह से उम्मीद है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी का आप चांसेज रखिएगा तो आपको नहीं मिल सकता। 70 ईबीसी में मेल में क्या सर बताइएगा, हो जाएगा बिल्कुल, दैट्स अ गुड नंबर। एजुकेशन गुरुजी आपका दैट्स अ गुड नंबर, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी आपको चांसेस फर्स्ट मिल जाएगा। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवेंद्र सिंह सर 58 है मेल में पीआरटी में, 58 में मेल यूपी आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपको चांसेस बनती है। नेक्स्ट है पिंटू यादव सर ओबीसी में डीएलएड में 646। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग हैं जितने भी अभी एक्टिव हैं लाइव आप करते चले जाएगा, ताकि लाइव इस तरह से करेंगे, अगर आप शेयर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट लाइक कर दीजिएगा। 62 पादम ओके 62 है यूपी से, बताओ। ओके सर यूपी बता दिया मैंने, आपका हो जाएगा 62। नेक्स्ट है 58 है पीआरटी यूआर में, शुभम 58 में दैट्स अ गुड नंबर, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी,
आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट है सर बोलिए, मैंने बता दिया आपको, पदम सिंह या पदम, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, पदम जो भी आप हैं। पिंटू कुमार, ओबीसी में 46 में क्या चांसेस है? कितना चांस है वो बताना किसी को भी संभव नहीं है, लेकिन आपको चांसेस बनता है, 80-90% से ज़्यादा चांसेस है। अपनी दुनिया 1 to 5 DLN में 41 में फीमेल में प्लीज़ बताइएगा। अपनी दुनिया आपकी चांसेस बनती है, आपका पूरी तरह से आपका आशा रखिएगा। अष्टरिधि में चंदन BPSC टीचर, सर मेरा भी बोल दीजिएगा, चंदन नाम है सर, 53 में हो जाएगा, OBC में बिल्कुल हो जाएगा चंदन जी, कोई इशूज़ नहीं है। रोहित कंप्यूटर साइंस में EWS में मेल में 56, कंप्यूटर साइंस में कैंडिडेट बहुत कम है, आपका कोई इशूज़ नहीं होगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट पदम सिंह मैंने बता दिया, आप आई होप कि आपकी क्लियरली आपको सुनाई दे रहा होगा, या फिर आपने ज्वाइन लेट से किया है तो आप देख लीजिएगा एक बार। सॉरी सर, मेल 53 में यूपी में कुछ हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है, 2 से 3 नंबर हालांकि कम है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आपके चांसेस हो, आशा है आपके, अभी होप है। नेक्स्ट है 57 है जनरल में, कोई चांस है 57 में जनरल में, दुबे जी कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट SC कैटेगरी में आपका पूजा भारती, 1 to 5 में SC कैटेगरी में आपका चांसेस बनता है। सभी में फाइनल फीमेल में फाइनल फ्रीडम फाइटर में 32 है, DLN में EWS भी है। देखिए कोई ना कोई एक कैटेगरी का आपको मिलेगा फायदा, या तो EWS का मिलेगा या फिर आपको फ्रीडम फाइटर का, तो आपको फ्रीडम फाइटर के लिए सोचना चाहिए। और EWS में जाएंगे तो 32 में चांसेस कम है, लेकिन आप फ्रीडम फाइटर से अगर FF की तरफ से जाएंगे, फ्रीडम फाइटर की तरफ से, तो आपको वहां से हो जाएगा सिलेक्शन, कहीं एक कैटेगरीज का फायदा मिलेगा। एक ही मैच में एक ही बार किसी को आउट किया जाता है, यानी एक ही बार आपको आउट किया जाएगा या फिर आपको इंटर किया जाएगा, एक ही साथ 4 या 5 रूल नहीं लागू होगा, ठीक है। तो आपको या तो EWS के लिए चर्चा कीजिएगा या फिर आपको फ्रीडम फाइटर के लिए आपको चर्चा कीजिएगा। सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपको मान्य होगा और उसमें आपको 2 कैटेगरीज का फायदा नहीं एक साथ मिलता है, ठीक है। सवीन कुमार आयोग को समझ गए होंगे, अगर कोई इशू होता है फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। रोहित थैंक यू, ओके थैंक यू सो मच, आप एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, आयोग को आपको जवाब मिल गया होगा। सर बताइएगा, आप पूछिएगा क्वेश्चन, फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट है सर CS में EBC में फीमेल में 53 दैट्स अ गुड नंबर, CS में बहुत कम लोग हैं कैंडिडेट। 57 जनरल में कोई चांस है, बिल्कुल चांसेस बनता है, बिल्कुल चांसेस बनता है। नेक्स्ट दीपक सर जूलॉजी में फीमेल में 42 में देखिए दीपक जी +2 के लिए आप पूछ रहे हैं तो उसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपका अगर डॉक्यूमेंट सही है और आपने ऑलरेडी सब कुछ जान रखे हैं कि 57,602 सीटेड है और एप्लीकेंट मात्र 42,000 की 43,000 है, और जिसमें भी कई लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स कई लोग स्टेट एग्जामिनेशन देने के बाद उन्होंने दिया है, तो आप समझ सकते हैं आपका नंबर की वहाँ पर चर्चा ही नहीं होगी। आप निश्चिंत रहें, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी पार्शियल वेरिफिकेशन करवा के आ चुके होंगे, आपको निश्चिंतता रखिए अपने आप का। सवीन कुमार आप समझ गए होंगे, 33 नंबर है, फ्रीडम फाइटर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशूज नहीं आएगी। आई होप कि क्लियरली आपको आवाज़ आ रही होगी सभी लोग को, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं। सर प्लीज़ बताइएगा सनो चौरसिया जो आपका कमेंट्स में देख लेता हूँ, आपका कमेंट्स ऊपर चला गया, एक बार दोबारा कॉपी पेस्ट कीजिएगा, दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मोटिवेशन 43 ये फीमेल में, अगर कैटेगरीज है तो होता है, जनरल में थोड़ा कम चांसेस बनेगी। अवनीश पांडे सर 59 नंबर है, सॉरी 49 नंबर फीमेल है EWS में। अवनीश पांडे जी 49 में चांसेस बनती है, बनता है या बनती है, जो भी आप गर्ल्स होंगे तो भी आपका 6 चांसेस बना है, अगर आप मेल होंगे, क्योंकि अनंत मोटिवेशन से पता नहीं चल रहा है कि आपका गर्ल्स, ओके सॉरी अवनीश पांडे दुबे 67 नंबर से 68 है जी, ओके सृष्टि, दैट्स अ गुड नंबर, डोंट नीड टू वरी। सर प्लीज़ बनाइएगा सृष्टि तिवारी आपका 67 नंबर है, फीमेल में अदर स्टेट में, दैट्स अ गुड नंबर। आपका मेल सीट के भी आप अगर होता है, फाइट होती है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना नंबर और भी कैंडिडेट का DLED में नहीं है, इतनी ज़्यादा ही कैंडिडेट की संख्या नहीं है, 13,000 से ज़्यादा वैकेंसी है सिर्फ, ओके। सवीन कुमार आप समझ गए होंगे, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू, ओके थैंक्स। नेक्स्ट है 54 है, यूपी में फीमेल हूँ, क्या डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी मिलेगी?
54 में आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी नहीं आपको उम्मीद रखना, अगर आप फीमेल हैं आपके चांसेज है तो, लेकिन आपको 1 या 2 नंबर में मिल सकती है। अगर आप मेल रहते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी के लिए नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन आप फीमेल आप बता रहे हैं तो आपको शायद मिल जाए, 2 से 3 में आपको मिल जाएगा। अगर 1 नहीं मिली तो क्या दूसरा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैंने बताया अभी। सर यूपी से 60 नंबर में पीआईटी बक्सर सिवान पटना डाला था। ओके, आपका एनसीईआरटी मैथ और साइंस वाले आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी 60 में, हालांकि क्योंकि 60 वाले और 60 प्लस वाले यूपी से बाहर और बिहार से भी रहने वाले बहुत लोग हैं। अगर आपसे 70 या 75 प्लस रहता है आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी जो अपने बक्सर, क्योंकि आप यूपी से हैं और आपका सबसे नियर बाई डिस्ट्रिक्ट यही बक्सर पड़ता है, उसके बाद आपका भोजपुर पड़ता है या सिवान पड़ता है, फिर पटना तो खैर कैपिटल है तो फिर भी दूर है, लेकिन वहाँ से नियर बाई है। लेकिन आपको 60 में मे भी आपको चांसेस बक्सर या सिवान नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये निश्चिंत रहिएगा आप। नेक्स्ट है स्टडी विद द चंदर बिहार बीपीएससी टीचर। सर मिठाई के लिए पैसे कर देंगे, अपना नंबर मैसेज कर दीजिएगा प्लीज़ सर जी। डोंट नीड टू वरी, आप मिठाई के लिए आप जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है सब कुछ मेरा वही है, और जिस पर आप मैसेज या कमेंट करते हैं या जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, अगर आप सेंड करना चाहेंगे तो कर दीजिएगा। 1 रुपया 2 रुपया जो भी है, अगर आप खुशी जो भी जितने भी लोग ज्वाइन हैं 7000 लोग कनेक्टेड रहते हैं हमेशा, तो उसमें से अगर आप थैंक यू भी बोल देंगे अपने दिल से और अपना प्यार भी दीजिएगा, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मेरी तरफ से कोई भी लोग या फिर कर सकते हैं, वो ग्रीड नहीं है, वो उतनी इच्छाएं नहीं है कि आप मुझे 100 रुपया या 1000 रुपया 5000 रुपये भेजिए। आई डोंट नीड, बट आपका प्यार चाहिए, दैट्स ओके। नेक्स्ट है अवंशी सर फीमेल में ईडब्ल्यूएस में 49 डीएलएड में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरल में 43 में अनंत मोटिवेशन ईडब्ल्यूएस में फीमेल में, ईडब्ल्यूएस में 43 में 2-3 नंबर कम है, लेकिन फिर भी चांसेस बनती है। नेक्स्ट है अनीता कुमारी 44 एससी में हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुजी चैलेंज में तो अदर स्टेट का बुक एक्सेप्ट करेगी बीपीएससी, सर प्लीज़ बताइए। हाँ, अदर स्टेट का अगर आपने ऑथेंटिक बुक दिया है जो कि गवर्नमेंट्स फॉलो करते हैं, अगर आप अदर स्टेट के यूपी के बुक दिया है या फिर सेंट्रल एनसीईआरटी दिया है जो कि पूरा सेंट्रलाइज होता है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोकल पब्लिकेशन का आप डालेंगे या फिर आपने ही खुद पब्लिश करके डाल दिया, या फिर मेरे जैसा कोई भी टीचर या कोई भी आपको जो कि ऑथेंटिक नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई ऑथेंटिक बुक है जो कि उसको पूरा गवर्नमेंट्स फॉलो करती है, या यूपी हो या बिहार हो या पूरा सेंट्रल लेवल पर हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आनंद प्रकाश आए हो कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोबारा। अंकित कुमार सर हम हैंडीकैप्ड हैं, 54 है और हम फीमेल कैमरे में मेरा पीआरटी में बिल्कुल हो जाएगा। दैट्स अ गुड नंबर। हैंडीकैप्ड वाले की संख्या बहुत ही कम है। एक बार देखिएगा यहाँ पर दिल होगा, जितने भी हो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट है सर एनसीईआरटी और तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का बुक है। ओके, एनसीईआरटी दैट्स अ गुड नंबर। शायद तमिलनाडु में आपने हिंदी या इंग्लिश में आपने दिया होगा तो भी एक्सेप्टेबल होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। सनुज सर अदर स्टेट की फीमेल में जो है वो कितने पर पूरी तरह सेफ है? ओके, पूरी तरह से अगर आप सेफ की बात करेंगे तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं कोई बता सकता है कि आपको मे बी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी के बेसिस पर आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट निकलेगा। मैंने आपको दिखाया अभी था, तो कोई भी तरह से करना बेतुका होगा, या फिर मैं अंदाज़ा आपको अपने अनुभव के अनुसार बताना चाहूँगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो जितने भी लोग हैं आप सेफ मानना चाहेंगे तो 52 या 53 प्लस आप लेके चलिएगा। अदर स्टेट के हैं या फिर बिहार के भी जनरल स्टेट में जो फाइट कर रहे हैं, जो आपके 13-14 हज़ार सीटें की संख्या है, तो 52 प्लस आप मान के चलिए पूरी तरह से आप सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप जितने 52 से कम होते चले जाएंगे, 48, 57 फिर सबका आपका चांसेस बनता है। सभी का थैंक्स सर। ओके, नेक्स्ट है, आई होप कि जवाब मिल गया होगा। सन्नो चौरसिया, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। सर मेरा ईडब्ल्यूएस में, फीमेल में, जनरल में, बिहार में से 49 है, क्या चांस है? 100% चांस है 49 में ईडब्ल्यूएस में, कोई दिक्कत नहीं होगी। फीमेल में बहुत कम लोग हैं वहाँ पर, 4000 के आसपास आपको सीट है। हिंदी, उर्दू और बंगाली तीनों सब्जेक्ट मिला करके 4000 सीट के आसपास में, दोनों मिलाकर के आप देखिए मेल और फीमेल तो लगभग 8000 सीट है। 8000 कई जगह सेंट्रलाइज में, केबीएस में इतने सीटें वैकेंसी नहीं आती है। सर फीमेल में, दिव्यांग में, ओके, बिहार में से 45 में आ रही है। दैट्स अ गुड नंबर पिंटू कुमार, दैट नो नीड टू वरी। आपके जो भी हैं मैडम या फिर बहन सिस्टर जो भी है जिनके लिए आप पूछ रहे हैं फीमेल में, कोई इशू नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। सर चौरसिया, थैंक यू सो मच। आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको बने रहना है तो बने रह सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। गुड डे।
चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आपको जितने भी लोग बचे हैं, अगर क्वेश्चन आपको वायरल आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी सभी लोग को कॉन्टैक्ट नंबर पता है, लेकिन आप सब कमेंट ज़्यादा कोशिश कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ कमेंट करने के लिए, यानी इन द सेंस के लिए मैसेज करने के लिए। कमेंट मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई कुछ दिन में मिल जाएगा। फीमेल में 49 में, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में है। दैट्स अ गुड नंबर। अवन्यसी पांडे, नव्या भारती सर 46 ईबीसी में, BC2 में, फीमेल में डीएलएड्स है। 46 में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू सो मच, थैंक्स सर जी। ओके थैंक यू सो मच सभी लोग के लिए, थैंक यू सो मच। साइंस में 9 से 10th में, ईडब्ल्यूएस में 59 नंबर मार्क्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साइंस में SST में थोड़ा आपका SST में तो सीटों की संख्या और उसमें एप्लीकेंट में है, लेकिन इसमें 59 में आपका हो जाएगा। सर यूपी से फीमेल में 54 में मेरा होगा, बिल्कुल हर्ष यादव, बिल्कुल हो जाएगा। ओके चलिए एक और वीडियो को शेयर करिएगा। से रिजल्ट कब आएगा? 20 तक का प्रस्तावित है, लेकिन मेरे अनुसार आप जान के रखिएगा, मान के रखिएगा, दुर्गा पूजा से पहले आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। दुर्गा पूजा से पहले यानी 24 अक्टूबर के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर से एक्सटेंडेड होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ रीजन आपको मिलेगा। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट BPSC का जो आपको अप्लीकेंट है, यानी जो 70,000 जो वैकेंसी है उसमें ऐड ऑन होगा, लगभग 70-80 30-40 हज़ार वैकेंसी, 1,20,000 1,10,000 जो भी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वैकेंसी का कॉल आएगा आपको फॉर्म भरने के लिए। फिर से आपको 750 रुपये का फॉर्म भरिए और पूरे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया फॉर्म उसमें भर सकते हैं। सर मेरा ईडब्ल्यूएस में, फीमेल में 40, जनरल में, ईडब्ल्यूएस से तो जनरल नहीं आएगा, ईडब्ल्यूएस में मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आता है। फीमेल कैंडिडेट में 49 में अर्पणा जी आपका हो जाएगा, दैट्स नॉट नीड टू वरी। ओके चलिए जनरल में 55 की DLED क्या होगा सर? 55 में हो जाएगा, चांसेस है। ओके एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग हैं। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो ऑलरेडी सभी लोग को व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिला है, वहाँ से जाकर जुड़ जाइएगा। उसके बाद वहाँ पर क्वेश्चन जो भी आपको पुट अप करना है